भारत के पूर्वी तट पर जगन्नाथ पुरी मंदिर सदियों से आस्था का प्रतीक बना हुआ है। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार, जगत के पालनहार भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। इस मंदिर का इतिहास प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है, जो किंवदंतियों और भक्ति की कहानियों में डूबा हुआ है। माना जाता है कि इसका निर्माण प्राचीन ग्रंथों में वर्णित एक प्रतापी राजा इंद्रद्युम्न ने करवाया था। इसके बाद फिर 12वीं शताब्दी में इसका निर्माण राजा अनंत वर्मन चोड़गंग देव के सहयोग से किया गया था। जगन्नाथपुरी मंदिर का इतिहास सदियों पुराना है और इसके साथ कई रहस्यमयी कहानियां जुड़ी हैं। कहा जाता है कि प्राचीन समय में भगवान जगन्नाथ को नील माधव के रूप में पूजा जाता था। इस देवता की खोज राजा विश्ववसु ने की थी, जो एक जंगल में रहते थे। इस देवता की चर्चा राजा इंद्रद्युम्न के कानों तक पहुंची और उन्होंने अपने ब्राह्मण पुरोहित विद्यापति को इसे खोजने के लिए भेजा। विद्यापति ने अपनी चतुराई और विश्ववसु की पुत्री ललिता से प्रेम के कारण उस छुपी हुई गुफा का पता लगाया, जहां भगवान जगन्नाथ की पूजा की जा रही थी। राजा इंद्रद्युम्न ने इस दिव्य मूर्ति को पुरी लाने का प्रण लिया। कई कठिनाइयों के बावजूद दिव्य निर्देशों के माध्यम से उन्होंने नीलसैला या नीले पर्वत पर एक भव्य मंदिर का निर्माण किया। लेकिन एक अजीब घटना घटी। ब्रह्मा की लंबी तपस्या के कारण मंदिर रेत में दफन हो गया। राजा इंद्रद्युम्न को एक आकाशवाणी प्राप्त हुई कि समुद्र किनारे एक तैरता हुआ लकड़ी का लट्ठा मिलेगा, जिससे भगवान जगन्नाथ की मूर्ति तैयार करनी है। इसी आकाशीय मार्गदर्शन से उन्होंने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की लकड़ी की मूर्तियों का निर्माण कराया। आज यह मंदिर भक्ति, दृढ़ता और दिव्य कृपा का प्रतीक है। चाहे कितनी भी बाधाएं आई हो, यह मंदिर भगवान जगन्नाथ की महिमा और उनकी शक्ति का अद्वितीय उदाहरण है। यहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यह मंदिर केवल ईंट और पत्थरों से बना ढांचा नहीं, बल्कि आस्था और आत्मा का मंदिर है। भारत के 4 धामों में से एक यह प्राचीन तीर्थ स्थल करोड़ों हिंदू भक्तों के दिलों में एक खास जगह रखता है। इसकी कलाकृतियों और साहित्य में इसका महत्व स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जगन्नाथपुरी मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं है, यह भारत की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत का एक जीवंत प्रमाण है। जगन्नाथपुरी मंदिर कलिंग वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। इसके विशाल शिखर मीलों दूर से दिखाई देते हैं। यह मंदिर परिसर 4 लाख वर्ग फुट में फैला हुआ है, जिसमें कई मंदिर और इमारतें हैं। मुख्य मंदिर, जहां देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, देखने लायक है। इसे रथ के आकार में बनाया गया है, जिसमें बारीक नक्काशीदार पहिए और घोड़े हैं। नील चक्र के नाम से मशहूर मंदिर का मुख्य गुंबद सोने से मरहा हुआ है और 214 फीट ऊंचा है। मंदिर की दीवारों पर हिंदू पौराणिक कथाओं के दृश्यों को दर्शाती हुई नक्काशी की गई है। ये नक्काशी केवल सजावटी नहीं है, वे देवी देवताओं की कहानियों के बारे में भक्तों को शिक्षित करते हुए चित्रात्मक कथाओं का काम करते हैं। जगन्नाथपुरी मंदिर की वास्तुकला भव्यता इसके प्राचीन निर्माताओं के कौशल और कलात्मकता का प्रमाण है। जगन्नाथपुरी मंदिर रहस्य में डूबा हुआ है। आइए अब इस मंदिर के रहस्यों के बारे में जानें। क्या आपने कभी सोचा है कि जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर लहराता झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में क्यों फहराता है? लगभग 1800 साल से हर दिन एक पुजारी बिना किसी सुरक्षा उपकरण के मंदिर के शिखर पर चढ़ता है। सिर्फ अपने हाथों से वो वहां पहुंचकर झंडा बदलते हैं और यह अनुष्ठान रोजाना किया जाता है। यह माना जाता है कि अगर यह परंपरा किसी दिन भी नहीं निभाई जाती तो मंदिर अगले 18 वर्षों तक बंद हो जाएगा। क्या आप जानते हैं कि जगन्नाथ मंदिर की ऊंचाई 45 मंजिला इमारत जितनी है? फिर भी हर दिन ये पुजारी बिना किसी डर और सुरक्षा उपकरण के इस कार्य को पूरा करते हैं। यह अनोखी परंपरा सदियों से चली आ रही है और हर रोज की तरह आज भी झंडा उसी श्रद्धा और साहस के साथ बदला जाता है।
क्या आप जानते हैं कि जगन्नाथ मंदिर के भगवान की मूर्तियां लकड़ी से बनाई जाती हैं और इन्हें हर 8, 12 या 19 साल में बदल दिया जाता है, जिसे नबक्लेवर कहा जाता है। इस पवित्र अनुष्ठान के लिए खास नीम के पेड़ चुने जाते हैं, जिनकी सख्त मानकों के आधार पर पहचान की जाती है। एक बार पेड़ मिलने के बाद चुने हुए कारीगरों की एक गुप्त टीम 21 दिनों के भीतर नई मूर्तियां तराशती है। यह सारा काम अत्यंत गोपनीयता के साथ किया जाता है। पुरानी मूर्तियों को मंदिर परिसर के कोयली वैकुंठ में सम्मान पूर्वक दफनाया जाता है। यह प्रक्रिया न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आखिरी नबक्लेवर 2015 में हुआ था, जिसमें लाखों भक्तों ने इस दिव्य घटना का साक्षात्कार किया। हर बार जब यह अनुष्ठान होता है तो मंदिर में एक अद्भुत माहौल होता है। जगन्नाथ मंदिर की नबक्लेवर परंपरा आज भी उतनी ही जीवंत है जितनी सदियों पहले थी। ऐसे और अद्भुत तथ्यों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के अद्भुत मंदिरों में से एक जगन्नाथ मंदिर की एक अनोखी विशेषता है? यहाँ कोई छाया नहीं पड़ती। दिन का कोई भी समय हो, सूरज किसी भी दिशा से चमक रहा हो, फिर भी इस विशाल मंदिर की छाया जमीन पर दिखाई नहीं देती। अब यह एक अद्भुत वास्तुकला का चमत्कार है या फिर कोई चमत्कारी घटना? यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। वैज्ञानिक और श्रद्धालु दोनों ही इसके रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। जगन्नाथ मंदिर की यह विशेषता उसे और भी रहस्यमय बनाती है। क्या यह भगवान की लीला है या प्राचीन वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना? छाया का यह रहस्य हर किसी को हैरान करता है और इस मंदिर को विशेष बनाता है। क्या आपको लगता है कि यह चमत्कार है या मानव कौशल का अद्भुत नमूना? जगन्नाथ मंदिर का महाप्रसाद सिर्फ भोजन नहीं, बल्कि भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद माना जाता है। इसे अबाध महाप्रसाद कहा जाता है और यह 56 विभिन्न स्वादिष्ट व्यंजनों से मिलकर बनता है। महाप्रसाद भगवान को 5 चरणों में अर्पित किया जाता है। इसमें 2 प्रमुख प्रकार होते हैं, सुखिला और शंखुड़ी। सुखिला में वो सभी सूखे मिष्ठान्न और पकवान शामिल होते हैं, जबकि शंखुड़ी में चावल, दाल और अन्य व्यंजन होते हैं। हर भक्त को यह महाप्रसाद आनंद बाजार में उपलब्ध होता है, जो मंदिर परिसर के भीतर स्थित है। यह प्रसाद न सिर्फ स्वाद में दिव्य होता है, बल्कि यह भक्तों के लिए भगवान का आशीर्वाद भी माना जाता है। इसका स्वाद ऐसा होता है मानो खुद भगवान का प्रेम उसमें समाहित हो। अगर आप कभी जगन्नाथपुरी जाते हैं तो इस महाप्रसाद का आनंद लेना मत भूलिए। यह न सिर्फ भूख मिटाता है, बल्कि आत्मा को भी तृप्त करता है। क्या आप जानते हैं कि जगन्नाथ मंदिर का महाप्रसाद कैसे तैयार होता है? यह प्रक्रिया जितनी प्राचीन है, उतनी ही रहस्यमयी भी। हजारों पुजारी मिलकर इस पवित्र महाप्रसाद को तैयार करते हैं। खास बात यह है कि 7 मिट्टी के बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं और आग पर पकाए जाते हैं। लेकिन यहां एक अनोखी बात है। सबसे ऊपर रखा बर्तन पहले पकता है और फिर नीचे वाले बर्तन। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह एक पहेली है, लेकिन आस्था और परंपरा के अनुसार इसे भगवान की लीला माना जाता है। क्या आप सोच सकते हैं कि सबसे ऊपरी बर्तन सबसे पहले कैसे पक सकता है? इस पूरी प्रक्रिया को बेहद श्रद्धा और नियमों के साथ किया जाता है और महाप्रसाद को बनाने की इस विधि ने भक्तों को सदियों से चमत्कृत किया है। जगन्नाथ मंदिर का महाप्रसाद सिर्फ भोजन नहीं, बल्कि एक दिव्य अनुभव है। यह रहस्यमयी तैयारी भक्तों के विश्वास को और भी मजबूत करती है। जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करते ही एक अजीब सा अनुभव होता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि यहां पहुंचते ही समुद्र की लहरों की आवाज अचानक खामोश हो जाती है? यह सिर्फ एक संयोग नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक दिलचस्प पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि देवी सुभद्र ने इच्छा जताई थी कि यह मंदिर एक शांति का स्थल हो। उनकी इस इच्छा को पूरा करने के लिए मंदिर ने समुद्र की आवाज को खामोश कर दिया। यहाँ की शांति और दिव्यता भक्तों के मन में एक अद्भुत एहसास भर देती है।
जगन्नाथ मंदिर में जब आप पूजा अर्चना करते हैं तो आपको सिर्फ भगवान की भक्ति और शांति का अनुभव होता है। यह अनुभव आपके मन को बेहद सुकून देता है। यह अद्भुत रहस्य और देवी सुभद्र की आशीर्वाद से भरा यह मंदिर भक्तों को हर बार एक नया अनुभव देता है। जब हम आकाश की ओर देखते हैं तो अक्सर पक्षियों को उड़ते या पेड़ों की चोटी पर बैठे हुए देखते हैं, लेकिन जब आप जगन्नाथपुरी के मंदिर की ओर नजर उठाते हैं तो वहां कुछ भी उड़ता हुआ नहीं दिखता। मंदिर के गुंबद पर एक भी पक्षी नहीं, न ही कोई विमान और न ही कोई अन्य जीव। यह सचमुच एक रहस्य है। इस अनोखी घटना का कोई तर्क संगत स्पष्टीकरण अभी तक नहीं मिल पाया है। भक्त इसे भगवान की विशेष कृपा मानते हैं, जबकि वैज्ञानिक इसे एक अनसुलझी पहेली मानते हैं। यह रहस्य हर किसी के मन में सवाल छोड़ देता है। क्या यह आस्था का चमत्कार है या फिर कुछ और? हर साल लाखों श्रद्धालु जगन्नाथ मंदिर का दर्शन करने आते हैं। रथ यात्रा और भगवान जगन्नाथ की पूजा के दिन तो भक्तों की संख्या और भी बढ़ जाती है। इन खास दिनों में जब श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है, तब भी एक अद्भुत बात होती है। प्रत्येक दिन समान मात्रा में भोग, जिसे हम जगन्नाथ प्रसाद कहते हैं, बनाया जाता है। यहाँ की एक खासियत है कि न तो कभी प्रसाद बर्बाद होता है और न ही कोई भक्त भूखा रहता है। हर भक्त को प्रसाद मिलता है, चाहे कितने भी लोग क्यों ना आए। यह एक चमत्कार है जो इस पवित्र स्थान की महिमा को दर्शाता है। आस्था के त्योहार, ईश्वरीय उपस्थिति का जश्न। जगन्नाथपुरी मंदिर साल भर धार्मिक गतिविधियों का एक जीवंत केंद्र है। सबसे प्रसिद्ध त्योहार रथ यात्रा है, एक ऐसा रथ उत्सव जो दुनिया भर से लाखों भक्तों को आकर्षित करता है। रथ यात्रा के दौरान देवताओं को मंदिर से बाहर निकाला जाता है और विशाल रथों पर पुरी की सड़कों पर घुमाया जाता है। भगवान जगन्नाथ की स्तुति में भक्तों के जयकारे और भजन गाने से माहौल भक्तिमय हो जाता है। अन्य महत्वपूर्ण त्योहारों में चंदन यात्रा, स्नान यात्रा और दिवाली शामिल हैं। ये त्योहार आस्था के उत्सव हैं, भक्तों के एक साथ आने और भगवान जगन्नाथ के प्रति अपनी भक्ति की पुष्टि करने का समय है। ऐसी ही और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।